तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है आपके और हमारे चैनल ज़ेन ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिटन टूरिज्म के चैप्टर नंबर 23 की। और गाइस ये एपिसोड जो है बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इसमें आज आपको हम बताएंगे कि जो वोंग जी होता है वो मिक्स सिंगनिंग के साथ एक बहुत ज़बरदस्त पार्टी में जाता है। उसके बाद उसके साथ क्या होता है वो देखिए। तो चलो शुरू करते हैं बिटन टूरिज्म का चैप्टर नंबर 23। और गाइस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ था उसमें आपने इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए गाइस आपको दिल से थैंक यू। और गाइस आपने सब्सक्राइब में इतने अच्छा, मतलब कि क्या बताऊं, आपने यूट्यूब पे इतना अच्छा मेरे को रिस्पांस दिया, उसके लिए भी गाइस थैंक यू। आपने इंस्टाग्राम में मुझसे बात की, फेसबुक में मुझसे बात की, उसके लिए भी मतलब क्या बताऊँ। और गाइस आप मैंने नीचे देखो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हो। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है वो जगह है जहाँ पे मिस लिंगलिंगू और वोंग जे वहाँ पे जा चुके होते हैं पार्टी के लिए। और वहाँ पे हमको दिखाया जाता है दो अनजान लोगों को जिनको वोंग जे शायद पहचान लेता है। वो फिर वो जो दो लोग होते हैं वो मिस लिंगलिंगू को बोलते हैं कि मिस लिंगलिंगू, हमें आपके आश्रित से थोड़ा टाइम बात करने को मिलेगा, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो हम उससे कुछ बात कर सकते हैं। उसके बाद वोंग जे बोलते हैं कि अरे यार मेरे को याद आ रहा है कि मैंने इसको कहीं पे देखा था। अरे कहाँ देखा था, थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है, शायद मैंने वहाँ पे देखा था जब मैं मिस लिंगलिंगू को लेने के लिए बिल्डिंग में गया था शायद। हाँ अब मुझे धीरे धीरे याद आ रहा है कि मैंने इन दोनों को कहाँ पे देखा था। अरे मेरे को याद आ गया, मैंने इन दोनों को कहाँ पे देखा था। मैंने तब वहाँ पे देखा था इनको जब मिस लिंगलिंगू अपना जो वो मैजिकल पावर मेरे को दिखा रही थी। मैंने शायद वो उसके पीछे ही उन दोनों को देखा था। और मैंने एक जगह और देखा था, मैंने 3-4 जगह पे इन लोगों को देख लिया है। वैसे मुझे मालूम नहीं ये यहाँ पे कैसे आए हैं, मुझे लगता है ये मेरे को मारने हैं, इसलिए मेरे को इनसे अटेंशन में थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और मैंने उस टाइम भी इन दोनों को देखा था वहाँ पे जब मैं बिल्डिंग में आ रहा था, मतलब कि ऊपर की ओर आ रहा था, तब मैंने इनको देखा था। मेरे पीछे से ये हमला करने के लिए पीछे से भाग के मेरी तरफ आ रहा था। उसके बाद मेरे क्या हुआ मेरे को वो सब याद नहीं। उसके बाद वो दोनों उसको बोलते हैं कि रुको हमें कुछ सोचने दो। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो उसको बोलते हैं कि चलो इस तरफ आओ, हमारे पीछे पीछे आओ, हम जहाँ पे तुमको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे तुम आ जाओ। उसके बाद वो क्या बोलता है वो देखिए। उसके बाद वोंग जे अपने दिमाग पर पूरा जोर लगा देता है और याद करने की कोशिश करता है कि अरे उसके बाद क्या हुआ था, मेरे को सही से याद नहीं आ रहा। क्या बताऊँ, आजकल इतना टेंशन रहता है कि मतलब कोई टेंशन है नहीं फिर भी मेरे को टेंशन रहता है। इस बात का टेंशन है कि मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मतलब कि गाइस वो इतना ज़बरदस्त तरीके से टेंशन में होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसके बाद वो बोलता है कि मैं मिस लिंगलिंगू के बेड पे कैसे पहुंचा मेरे को कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद पीछे से उसकी तरफ एक आवाज़ आती है कि घूरना बंद करो। उसके बाद उन दोनों में से वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि क्या तुम मिस लिंगलिंगू की मदद पाने के लिए सोच रहे हो, तो अब इसको भूल जाओ क्योंकि तुमसे ये कुछ भी नहीं होने वाला, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है। अब तुम हमारे इलाके में आ चुके हो, यहाँ पर मिस लिंगलिंगू का मतलब दाना दाना कोई भी नहीं देख सकता। उसके बाद वो दोनों उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है वो डिपेंडेंस की रात, वो क्या तुम्हें याद है वो आश्रितों की याद, जब ये जो घटना है वो सभी आश्रितों को याद है, मतलब कि उसमें जिस जिसने भाग लिया था उनको याद है हमारे साथ क्या हुआ था, सारे के सारे मर गए थे, अब तुम्हारा हाल क्या होगा वो हमको पता नहीं। उसके बाद अंदर से एक आवाज़ आती है कि आत्मा को बॉडी में से निकालना, एक इंसान को वैम्पायर में बदल देना, ये सब आप आज तुम सीख जाओगे। और तुम ये भी सीख जाओगे कि किस तरह से वैम्पायर से बात करनी चाहिए, और तुमको सब लोग बहुत ही इज्जत देंगे वैम्पायर बनने के बाद। आज रात तुमको ये सब सीख लिया जाना चाहिए वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। उसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि इस सेरेमनी को कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद वोंग जे को पीछे से बहुत बुरी तरह धक्का दे देता है कोई, वो दोनों उसे इतनी बुरी तरह धक्का दे देते हैं कि वो फिर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद जैसे वो अंदर जाता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही भयानक वैम्पायर्स के जैसे दिखने वाले लोग बैठे होते हैं। और उसके बाद एक कोई उनका मेन हेड होता है, उसको बोलता है, वोंग जे को बोलता है कि न्यू कॉमर वोंग जे इधर आओ, इधर बैठ जाओ। उसके बाद हमको दिखाया जाता है वो एक औरत होती है, वो बहुत ही बूढ़ी होती है, वो बोलती है कि तुम आओ और इधर बैठ जाओ, तुमको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम्हारे साथ जो होने वाला है, मतलब क्या बताऊँ मैं, तुम्हारे साथ वैसे अच्छा ही होने वाला है, ऐसे मैं कोई फ्यूचर तो कर नहीं सकती, इसलिए तुम आओ और यहाँ पे बैठ जाओ। उसके बाद वो सब लोग वहाँ पे अच्छे तरीके से बैठ जाते हैं और सब लोग चुप होते हैं। उसके बाद वोंग जे का क्या रिएक्शन रहता है वो देखिए। उसके बाद जैसे ही वोंग जे वहाँ पे जाता है और बैठने की कोशिश करता है और उसके बाद वो जो बूढ़ी औरत होती है वो बोलती है कि जल्दी जाओ, जल्दी आओ, यहाँ पे बैठ जाओ, ज़्यादा देर मत लगाओ। उसके बाद वो वोंग जे बोलता है कि चलो ठीक है मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ।
उसके बाद वो बूढ़ी औरत बोलती है कि आई सीन जियोरोमस, जो कि एक बहुत बड़ा वेम्पायर है, उसकी पत्नी ने मतलब कि उसकी वाइफ ने मेरे को चुना है इस वेम्पायर्स की रात को जबरदस्त बनाने के लिए। उसके बाद वो उसको बोलती है कि अगर कोई अच्छा आश्रित चुना जाता है मिस लिंगलिंगू के लिए तो उसको इस सेरेमनी में भाग लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन है। तो चलो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी डिपेंडेंट्स हैं, जो कि सभी के सभी आश्रित है, वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं। उसके बाद वो सबको बोलती है कि अब आप सब लोग मेरे साथ, मैं जो जो बोलती हूँ वो मेरे पीछे पीछे बोलो या मेरे साथ पढ़ो। दुनिया के सबसे बड़े राजा, वेम्पायर्स के सबसे बड़े किंग, हमारे ब्लड और फ्लेश को बदलने के लिए थैंक यू, क्योंकि अब हम ज्यादा दिन तक जीवित रह सकते हैं, मतलब कि अब हम अमर हो चुके हैं, अब हमको कोई मार नहीं सकता। बोलो जुमा केसरी। हम आपकी सेवा के लिए पूरे यूनिवर्स को आपको देते हैं और आप इस पूरे यूनिवर्स पर राज कर सकते हो। हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं, हम आप जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। हमारे लिए दुनिया में कोई भी नहीं है, माँ बाप भाई बहन भाई ब्रदर कुछ भी हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ आप है और हम आपके ऊपर ही सोते हैं, मतलब कि आपके लिए हम जीते हैं। हम हमेशा के लिए आपके भक्त बनना चाहते हैं और आपकी हम सेवा करेंगे। उसके बाद वोंगजी जो होता है वो इन सब की सीन देख के मतलब बहुत ही गलत सीन वहाँ पे होने लग जाता है, वहाँ पे मतलब सब लोग उसके चमचे ही बन जाते हैं। उसके बाद वोंगजी उनको देखकर बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लग जाता है अब इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ। उसके बाद वो बोलता है कि व्हाट द हेक, ये क्या सीन है, क्या मुझे मतलब ये क्या है, ये किस चीज़ की सेरेमनी चल रही है भाई, क्या अरे मेरे घुस बम्बस हो रहे हैं, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मतलब कि न्यू कॉमर मेरे को बोलना आज मैंने मतलब मैं क्या सीन हो रहा है, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को यहाँ से भागना होगा बहुत बहुत जल्दी से। उसके बाद जब वो औरत धीरे धीरे बोल रही थी और उसके बाद वो अचानक तेज से बोलती है कि वोंगजे, इतने में वोंगजे को तो पसीने आ जाते हैं, वो बुरी तरह मतलब हिचका जाता है और भागने की कोशिश करता है और बुरी तरह थक जाता है और वो बोलता है कि भाई अब साहब अब मैं नहीं रुक सकता, मेरे को भागना होगा, पता नहीं ये मेरे टुकड़े करके रख दे अभी तो मेरे को हार्ट अटैक आ जाता भाई। उसके बाद ये सब बातें सुनकर वो वहाँ पे एक वेटर आता है, वो बोलता है कि वर्ल्ड का क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो तुम, क्या चाहते हो तुम, सीधे सीधे बोल वरना काट के रख दूंगा, पहले बता दिया हूँ, सोच तू नहीं समझता अपन का भाईगिरी का धंधा है। उसके बाद वोंगजी उसको बोलता है कि क्या मुझे इसको खाना होगा। उसके बाद वो वेटर बोलता है नहीं मुंह पे मार ले। उसके बाद वेटर को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो इसे मतलब कि टोन मार के उसको बोलता है और उसके बाद वो बोलता है कि ये कहीं पे इंसानों का मांस तो नहीं। उसके बाद वो उसको बोलता है कि ये कहीं पे ह्यूमन मीट तो नहीं है ना। उसके बाद उसको बहुत पसीना आने लग जाता है क्योंकि सब लोग उसकी तरफ घूरने लग जाते हैं और सबकी आंखें जो है वो बुरी तरह लाल हो जाती है। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वो उस मीट को काट के रख देता है। उसके आगे देखिए क्या होता है, वो उसको खाता है या नहीं खाता। उसके बाद वोंगजी अपने दांतों को बुरी तरह जकड़ लेता है और बोलता है कि कहीं पे ये ह्यूमन का मीट तो नहीं है ना, मेरे को बहुत मतलब खतरनाक डर लग रहा है। उसके बाद वहाँ पे वेटर आता है और उसको बोलता है कि नहीं तुझसे नहीं होगा, तू छोड़ दे, तू रहन दे रे, तू रहन दे, तू बोल सिर्फ जुबा केसरी। उसके बाद वो वहाँ से उस वो को मीट होता है उसको लेकर चला जाता है। उसके बाद वो किसको देता है वो देखिए। उसके बाद वो वेटर उस वो जो बूढ़ी औरत होती है उसको ले जाकर ये मीट जो है वो दे देता है। उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद वो जो बूढ़ी होती है वो पता नहीं किस तरीके से खाती है, उसके 4 हाथ निकल जाते हैं, जिससे वो अपने 2 राइट वाले हाथों को मतलब राइट वाले हाथों में वो मीट को ले लेती है और खाने की कोशिश करती है। और इसको देख के वोंगजी जो होता है वो बुरी तरह डर जाता है। और वहाँ पे क्या सीन होता है मतलब मैं क्या बताऊँ, इसके पता नहीं अभी 2 ही हाथ निकले हैं, आने वाले दिनों में कितने हाथ निकल जाएंगे पता ही नहीं। उसके बाद उसका भयानक चेहरा देखकर सभी लोग डर जाते हैं, मतलब वो पता नहीं 5 लाख सालों से भूखी होगी, इतना बुरी तरह चेहरा बना कि उसको खाती है। और मतलब मैं क्या ही बताऊं, अगर मैं वहाँ पे होता तो इसके मुंह में ये घुसेड़ देता, ये पूरी प्लेट ही उसके मुंह में घुसेड़ देता। वैसे गाइस आप कौन कौन सी कंट्री से हो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये भी बता देना कि वीडियो कैसा बना। सो गाइस अगर आपका रिव्यू मिलेगा तभी तो मैं एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर पाऊंगा ना। सो गाइस चलो देखिए आगे क्या होता है। उसके बाद वोंगजी होता है उसको देख के बुरी तरह डर जाता है। उसके बाद वो भूखी औरत बोलती है कि ये 10 महीने की बकरी का मांस है, मतलब ये 10 महीने की बकरी का मीट है जो कि बहुत ही टेस्टी है। मतलब कि ये भाई साहब शर्म ही नहीं आती तो उसको खाते हुए इतना घटिया स्तर का, मतलब क्या बताऊं। उसके बाद वो बोलती है कि चलो अब सब लोग अपनी जगह बैठ जाओ और खाने की कोशिश करो और मैं ये जो घंटी है ये बजाती हूँ। उसके बाद आपके साथ क्या होगा वो देखिए। मतलब अगर मैं वहाँ पे होता ना तो ये घंटी उसके मुंह में घुसेड़ देता। मतलब क्या बताऊँ ये कितने गलत सीन कर रही है, शर्म ही नहीं आती इसको।
उसके बाद वो अपनी मैजिकल घंटी बजाती है और जिससे क्या फर्क पड़ता है मतलब क्या बताऊं। और वो बोलती है कि आप सब लोग एंजॉय करो इस स्क्वेड मील को, आप सब लोग इस पार्टी को एंजॉय करो, ये बहुत ही जबरदस्त सेरेमनी होने वाली है आपकी जिंदगी की। उसके बाद वो सबको सुनाकर बोलती है कि मैं वैम्पायर्स के हेड को थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतनी जबरदस्त सेरेमनी का प्रोग्राम किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच किंग ऑफ वैम्पायर्स। उसके बाद वो सबको गिलास में खून डाल के दे देती है। मतलब मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे गलत सीन हो रहा है। मेरे को लग रहा है वोंग जी गुस्से में आके उसका मुंह फोड़ देगा। उसके बाद वो सब लोग चिल्लाते हैं और जोर से बोलते हैं कि है नफरो, और उनमें से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाला जबा केसरी। और वो सभी लोग पार्टी का आनंद ले लेते हैं, पूरा मजा लेकर वो पार्टी करते हैं। उसके बाद वो बहुत ही गलत सीन कर देते हैं उनके मुंह से, मतलब वो क्या बताऊं, मैं बोल भी नहीं सकता। वो जोर जोर से बोलते हैं कि है नफरो है नफरो। और उसके बाद गाइज वहाँ पे बहुत ही गलत सीन हो जाता है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि आपको पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी, तो गाइज मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि इसका कोई मेरे पास इलाज नहीं है। और मैंने अभी आप थोड़े ही दिन पहले एक सस्ता माइक ऑर्डर किया है। चलो कोई नहीं, करना तो पड़ेगा ही, थोड़ा खर्चा तो करूँगा ही। आप लोग इतना सपोर्ट देते हो तो मेरे को तो कुछ करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने माइक ऑर्डर किया है और वो कुछ ही दिनों में आ जाएगा। तो आपको उसमें से बैकग्राउंड वॉइस की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी और आप एंजॉय करोगे। उसके बाद वो बंदा उनको बोलता है कि अब आप लोग देख क्या रहे हो, घूर किससे रहे हो, खा लो तो इसको। आपको सबसे खतरनाक वाला शरबत दिया गया है और आपको जो खाना है वो भी सबसे खतरनाक दिया गया है। इससे आपकी बॉडी भी बन सकती है और आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन वोंग जी को इसके ऊपर कहाँ पे ट्रस्ट था, उसको गुस्सा रहा था और उसको लग रहा था कि मैं इन सालों सबको मार दूं। लेकिन तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारे साथ अभी बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि तुम जितने भी इंसान हैं उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त रूल लागू कर दिए गए हैं। वो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएंगे। हमारे पास जो खाना था उससे बेहतर तो यही खाना है, और अगर तुम इसको नहीं खाते हो तो तुमको भूखा रहना पड़ेगा। अब तुम ही सोच लो तुम्हारा क्या डिसीजन है। अब मैं तुमको और एडवाइस नहीं दे सकता, और तुमको कुछ ज़्यादा ही एडवाइस चाहिए तो तुम ईशान भाई के जो वो ऑडियंस है वो बहुत अच्छी ऑडियंस है, वो दुनिया की सबसे बढ़िया ऑडियंस है, मैंने ऐसा सुना है। मतलब हो भी सकती है, मैं उसका वो जो ऑडियंस है ईशान भाई की, मैं उसका फ़ैन हूँ, तुम उनसे जाकर पूछ सकते हो। उसके बाद उन सबको बताया जाता है कि अब आप लोग इंसान से अलग हो चुके हो, क्योंकि अब आप लोग वैम्पायर्स बन चुके हो। अब आप वैम्पायर्स की नज़र से दुनिया को देखो, इंसानों की नज़र से दुनिया को देखना छोड़ दो। अब आप इंसानों के नज़रिए दुनिया से बहुत अलग हो चुके हो। उसके बाद इशारे में वो जो लड़का होता है वो उसको वोंग जी को समझा देता है। उसके बाद वोंग जी क्या बोलता है वो देखिए। उसके बाद वोंग जी बोलता है कि ये फीलिंग तो मैंने कहीं पे देखी थी, ये क्या सच में ये वो आदि हो जाएंगे। उसके बाद सो गाइज आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को गाइज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा बना था। और गाइज ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि मैं यूट्यूब से पैसा कमा के हम कभी मीटअप रखें तो बहुत अच्छी तरीके से मीटअप रखें, जिससे मैं सभी अपनी पूरी ऑडियंस से मिल सकूँ। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूर, और वीडियो को शेयर करना, कॉमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा था। तो गाइज थैंक यू for watching.